ओके बेटा जी, तो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लास्ट वीडियो 15 तक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कर चुके हैं सॉल्व इसे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दिस इज दी ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 9 गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 40, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दे आर आस्किंग यू टू फाइंड। द अप्रोच आई हैव टोल्ड यू इन दिस क्वेश्चन शुड बी, आप इन्हें इंग्रेडिएंट समझ लो किसी एक फॉर्मूला का, किस फॉर्मूला के इंग्रेडिएंट्स है वो आपको ढूंढना होता है, एक्सप्लोर करना होता है अपने माइंड में फ्रॉम ऑल दोस फॉर्मूलाज दैट यू नो। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। याद है सबको? अगर मैं यहाँ इन तीनों से 2 कॉमन ले लूं तो कैन इट बी, थैंक यू सो मच, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, रख दे। अभी थोड़ी देर में मैं बस पूरा बड़ा ब्लैंकेट क्विल्ट के अंदर घुस के ही क्लास लेने वाली हूँ, बिकॉज इवन आफ्टर वेयरिंग 3 सॉक्स आई एम फीलिंग फ्रोजन। इतना सब कुछ लोड होने के बाद भी मुझे ठंड लग रही है। मैंने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हाँ, मुझे फॉर्मूला याद नहीं है। बेटा फॉर्मूला याद नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चा, फॉर्मूला याद होने ही चाहिए, उसके बिना गड़बड़ हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखो आपको क्या बोला है, ये फाइंड करना है, ये जो इंग्रेडिएंट है ना ये फाइंड करना है आपको। मैम, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को उस तरफ 9 स्क्वायर हो जाएगा, मैं नीचे लिख देती हूँ अब इसको, 9 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आपको फाइंड करना है तीनों के स्क्वायर का सम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 40 गिवन है, तो ट्वाइस ऑफ 40। तो ये क्या हुआ, 9 का स्क्वायर 81 में से ये 80 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 81 माइनस 80 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हुआ, तो वैल्यू आ गया क्या, 1। कोई मुश्किल था क्या ये क्वेश्चन? हो गया, सबको समझ में आ गया? जल्दी से कर लो इसको। Now we are discussing question number 17 here. The factors of x minus 8xy cube. जब भी इन्हें देखकर कभी समझ में ही नहीं आया कि वो किसका फॉर्मूला है, ये ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं कभी, तो स्टार्ट हंटिंग फॉर कॉमन थिंग्स, जो दोनों में कॉमन है और बाहर निकाल सकते हो। तो दोनों में x मुझे कॉमन दिख रहा है, मैंने x बाहर निकाल दिया, 1 माइनस 8y क्यूब। अब लग रहा है क्या ये ब्रैकेट के अंदर कोई फॉर्मूला बन सकता है, किसी को बताओ? मैम, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। शाबाश, वेरी गुड। और मुझे अब कौन याद कराएगा कि हमने कैसे याद किए थे ये दो फॉर्मूलाज, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब? पहले ब्रैकेट में सेम साइन, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, ए बी रिवर्स साइन के साथ, ऐसे याद किया ये दोनों फॉर्मूलाज हमने। तो पहला ब्रैकेट सेम साइन, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, और ए बी रिवर्स साइन के बाद नेगेटिव है तो प्लस ए बी। ऐसे ही पहला ब्रैकेट सेम साइन, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, और ए बी रिवर्स साइन के साथ, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। याद आ गए फॉर्मूलाज के नहीं आए? अब इन फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करो, इसको 1 क्यूब माइनस 8y क्यूब लिखा है मैंने, लेकिन पहले होल क्यूब बनाओ। कैसे बनाएंगे, x टाइम्स 1 माइनस 1 क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब। दोनों होल क्यूब बनाने बहुत जरूरी है फॉर्मूला में पुट करने से पहले बेटा। आई बात समझ में कि नहीं आई? साइशा, क्या कंफ्यूजन है बच्चे? मैम 1 क्यूब कैसे आया? 1 क्यूब कैसे आया बेटू? 1 है ना, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में लगाने के लिए 1 क्यूब भी तो 1 ही होता है बच्चे, तो मैंने स्मार्टली खुद ही 1 को 1 क्यूब बना दिया ताकि मेरा फॉर्मूला बन सके। नहीं तो फॉर्मूला कौन सा लगाती, कोई फॉर्मूला ही नहीं है जिसमें एक क्यूब हो और एक क्यूब ना हो, है ना? तो 1 तो जब भी हो अपनी मर्जी से कभी भी उसको स्क्वायर बना लो, क्यूब बना लो, बेचारा बेटा एडजस्टिंग नंबर है, कहीं भी एडजस्ट कर जाता है। ओके, तो अब आपके पास क्या दिख रहा है, 1a है और b 2y है, तो फॉर्मूला में कैसे पुट करेंगे, x इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ सिर्फ सेकंड ब्रैकेट में पुट कर रही हूँ। तो पहला ब्रैकेट सेम साइन, मतलब 1 माइनस 2y,
दूसरे ब्रैकेट में स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, 1 का स्क्वायर इज 1 ओनली, पॉजिटिव आएगा। 2y का स्क्वायर विल बी 4y स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? जनीशा नहीं देखेगी बेटू तो समझ में नहीं आएगा, क्या प्रॉब्लम है? नहीं मैम, I'm trying to reconnect on this. और ए बी में क्या करना है? ए बी मीन्स 1 इंटू 2y, और वो क्या 2y. होगा? रिवर्स साइन के साथ, माइनस गिवन है क्वेश्चन में तो प्लस ए बी हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? बन गए, इससे ज्यादा फैक्टर्स नहीं बना पाओगे, खत्म, मैम यही A. फाइनलाइज। तो कौन सा आंसर है? ध्यान से देखो, लास्ट ब्रैकेट में सब कुछ पॉजिटिव, माइनस और ये देखो ऑप्शंस कितना क्लोज दिए हुए हैं ना, दे आर बीइंग सो स्मार्ट। किसी बच्चे ने एक भी साइन में गलती किया तो सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हो गया बेटा ये क्वेश्चन? मैम प्रॉपर्टी है ना मैम? मैम वो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स 3 वो इफ वाली है ना, कंडीशनल प्रॉपर्टी है ना, उसी की बात कर रही है। इक्वल 0 इफ अब हम क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस इज 9 क्यूब प्लस -3 क्यूब प्लस -6 क्यूब, इसका वैल्यू फाइंड करना है। मुझसे साची जो पूछ रही थी वो एक्सपोनेंट्स का लॉ पूछ रही थी कि हम कुछ कर सकते हैं क्या, पावर सेम है। वो बेटा मल्टीप्लाई में होता है। अगर हम ऐसे कह दें कि a का पावर m इंटू बी का पावर m, तब हम कर सकते हैं ए बी का पावर m, है ना। वो मल्टीप्लाई होना चाहिए, एडिशन के साथ में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो हमें अभी वो प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट्स का लॉ नहीं लगाना है यहाँ पे, हमें एक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी जो कि कंडीशनल आइडेंटिटी है, इफ वाली, जहां a प्लस बी प्लस सी अगर इक्वल्स टू 0 हो जाए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? 3ab। अरे 0, फॉर्मूला याद करो, सब लोग के फॉर्मूला गड़बड़ हो रखे हैं। नेक्स्ट क्लास में सबके फॉर्मूलाज का टेस्ट लूंगी पहले, और तो अभी देखो यहाँ पे चेक करें क्या, a प्लस बी प्लस सी क्या 0 है क्या? 9 प्लस -3 प्लस -6 0 है क्या? 9 -3 -6 है ना 0। तो इसका मतलब इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको 3abc सॉल्व करना है। तो abc पहले मतलब a b c को मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट इज 9 इंटू -3 इंटू -6 इंटू 3। इसको सॉल्व कर दोगे, यू विल गेट द आंसर। करें इसको सॉल्व। ये भी 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 81 इंटू 6, और ये माइनस से माइनस कैंसिल ऑफ हो गया। 486. हम 486। समझ में आ गया बच्चे सबको आंसर? हमें कंडीशनल आइडेंटिटी थी, वो यूज होनी थी। राइट, क्वेश्चन नंबर 19। जब भी वो आपको कोफिशिएंट पूछते हैं एक्स स्क्वायर का, किसी ऐसी टर्म का जो ब्रैकेट्स में है, अभी फैक्टर्स में है, तो आपको कभी भी डायरेक्टली आपको कोफिशिएंट नहीं बताना है। पहले आप ब्रैकेट्स ओपन करोगे, पहले पॉलिनोमियल निकालोगे, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओगे। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, 2x² - 5 टाइम्स 4 + 3x²। तो आप कैसे करोगे इसको? इससे मल्टीप्लाई करो, 4 2 जार 8, 8x² मैम -7 आएगा। प्लस 6x⁴ -5 को करेंगे, ये 4 है, तो -20 एंड देन -15x²। अभी ये लाइक टर्म्स है, इनको सॉल्व कर दो। -7 6x⁴ -7x² -20, तो दैट इज -7, विच इज ऑप्शन बी। जिसने 7 भी सिलेक्ट किया उसका भी काम खराब हो जाएगा। देखो आप एक भी साइन की भी गलती करोगे ना, तब भी एमसीक्यू में मार्क्स चले जाएंगे बच्चे। अंडरस्टूड और नॉट बच्चा? है ना, साइन की गलती भी अफोर्ड नहीं कर सकते अब आप। ओके, तो अब हम करें क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस।
If 3x plus 2y is 5 and xy is given to you, 27x cube plus 8y cube का आंसर बताना। ये तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला है, अभी अभी रिवाइज कराया था। हैंड रेज करो कौन मुझे एकदम ठीक से बताएगा फॉर्मूला। बोलो तनिष। मैम a plus b इज इक्वल्स टू a प्लस b, ओके। मैम मैम a square plus b square minus ab। वेरी गुड, शाबाश, एकदम करेक्ट है। तो पहले लेकिन इनको होल स्क्वायर्स में चेंज करना पड़ेगा ना, तो दैट विल बी मैम 3x होल क्यूब प्लस 2y 2y होल क्यूब इक्वल्स टू, अब बस पुट कर दो फॉर्मूला में, 3x प्लस 2y टाइम्स 3x का स्क्वायर, 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, प्लस 2y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर, माइनस ए बी में 3x इंटू 2y मतलब 6xy। राइट और नॉट बच्चे, है ना। अब आपको वैल्यू गिवन है, देखो किसकी वैल्यू गिवन है इस क्वेश्चन में, 3x प्लस 2y की वैल्यू गिवन है 5, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर को एक बार ऐसे ही लिख देते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस xy का वैल्यू गिवन है -2, तो -6 इंटू -2 इक्वल्स टू इसका वैल्यू तो आपको फाइंड ही करना है। तो अब कैसे करेंगे, देखो इधर एक बार मैं वर्किंग एरिया क्रिएट कर लेती हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। हमें पता है दिस इज 5, इसको मैं यहाँ पे ना अभी पूरे तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है, तो इसको मैं एक बार इस तरीके से लिख देती हूँ, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12। राइट बच्चा। अब ना यहाँ से गड़बड़ है, अभी यहाँ पे पूरे तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपको आंसर नहीं मिल रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फॉर्मूला और लगेगा। मैंने अभी जब लास्ट एग्जाम आपको कराया वहां पे भी एक क्वेश्चन बताया था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से सुनो इसको कैसे करना है। अब इन्हीं इंग्रेडिएंट से आप स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड कर पाओगे। कैसे, ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन के अंदर मैम a square plus a plus b whole square I think। एग्जैक्टली, वेरी गुड, ए प्लस बी होल स्क्वायर एक बार दोबारा से लगाना पड़ेगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। राइट बच्चा। तो यहाँ पर आप देखो, अगर मैं यहाँ पर 3x प्लस 2y लगा देती हूँ ब्रैकेट में, का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2y। राइट और नॉट, तो 4 3 12xy। राइट बेटा जी और नॉट। यहाँ पे इसकी वैल्यू 3x प्लस 2y की वैल्यू आपको 5 पता है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी अगर आप xy में वैल्यू पुट कर दे, जो कि गिवन है -2, तो इंटू -2, तो 5 का स्क्वायर इज 25, ये -24 उधर जाकर ऐड हो जाएगा प्लस 24 इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू है। तो व्हाट मैम इज आपको कैसे पता चला कि यू हैव टू डू इट अगेन, दैट a प्लस b का होल बेटा, बेटा क्योंकि क्वेश्चन में ये स्टक हो गया ना यहाँ पे आके, आपको यस इसका वैल्यू फाइंड करना था। ये जो गिवन है इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब का, लेकिन ये ब्लॉक कर रहा है आपका रास्ता, आप कर ही नहीं पा रहे उसको सॉल्व। तो इसमें एक बार फॉर्मूला लगाकर इसकी वैल्यू फाइंड कर दो, 49 आ गई। अब इसके अंदर देखो मैं पुट कर देती हूँ 5 इंटू 49 प्लस 12, मैंने ये जो बॉक्स है इसका वैल्यू निकाल लिया, 49 आया। उन्हीं दोनों गिवन फैक्ट से ही निकाला बेटा, जो नीचे क्वेश्चन में 2 फैक्ट्स गिवन थे उसी से ही निकाला। तो अभी व्हाट इज 49 प्लस 12, टेल मी। 61। व्हाट इज 61 5s are 305। है क्या ऑप्शन में, चेक करो एक बार, इसको क्लियर करके चेक करो।
हाँ जी है, इट इज देयर। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है बेटा जी। राइट, मैं करवाऊं ना बेटा, या खुद से अटेम्प्ट कर रहे हो असर्शन रीजनिंग? मैम सेकंड भी ए है। अच्छा, अपने आप से अटेम्प्ट कर रहे हो सब लोग? नो मैम, आप कराओ। लो, कैसे बच्चे हो, स्पून फीडिंग की आदत पड़ गई आप लोग को। चलो अभी रुक, देखिए यहाँ पे, थोड़ा मैम मत कराओ, मैम मत कराओ, रुक जाओ। मैम आंसर बताएंगे लास्ट में सब। मैम करा दो। अगर एक्सक्यूज एक भी मी बच्चा बोलेगा ना कराने को तो मैं तो करा रही हूँ। चलो अभी मैम इधर देखो, फर्स्ट वाले का ए है, सेकंड वाले का भी ए है। तो ए है। साची आगे से आगे, अगली आगे वाली क्लास जो है सारी साची ले रही है आज। बेटा साची पढ़ा दे बच्चों को, साची मैम, साची मैम। साची मैम पढ़ाओ। मैम थर्ड वाला नहीं आ रहा। आप ही करवा दो। चलो अभी कराओ क्या मैं? यस मैम। मैम एक डाउट था। पहले मैं शुरू तो कर लूं। Assertion is g of x is x plus 2 is a factor of p of x this. तो if it is a factor, इसका 0 इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? That should be equals to 0, है ना? यही फैक्ट होता है ना? यस अभी मैम। if x plus a is a factor of polynomial px, then p of minus a is 0. x plus यस a is मैम। a factor, हाँ ये तो ट्रू है, लेकिन इसको चेक करना पड़ेगा। तो x plus 2 का 0 फाइंड करेंगे तो दैट इज एक्स माइनस -2। टू इक्वल टू तो -2। -2, अब p of -2 फाइंड करना है, वो 0 होना चाहिए। तो करे फाइंड x to the power 4 की जगह -2 to the power माइनस 4, 16 मैम। 16 माइनस -2 to 4। the power 4 minus -2 to the power 2 -12, this should be equals to 0। देखे आ रहा है क्या इक्वल्स टू 0? पावर इवन है, नेगेटिव साइन छोड़ दो, 2 to the power 4 is 16 माइनस पावर इवन है, नेगेटिव छूट जाएगा, 2 to the power 2 is 4 -12, -4 तो yes it माइनस is 0। 2। -4 -12 is -16, 16 minus 16 is 0। तो ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ए राइट बच्चे लोग, समझ में आ गया ना? फर्स्ट असर्शन रीजनिंग कैसे करना है, असर्शन रीजनिंग में भी सॉल्व करना पड़ेगा, देखना 1 मार्क का आएगा, और पूरा सॉल्व तो करना ही पड़ेगा फिर भी। ए नेक्स्ट देखिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फर्स्ट आंसर का ए। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ पॉलिनोमियल में हैव मोर देन 1 जीरोस, हो सकते हैं राइट, क्यों नहीं हो सकता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं, बाय बाय क्वाड्रेटिक के क्वाड्रेटिक के 4 होते हैं, है ना? तो 1 से ज्यादा जीरोस हो के सकते हैं, मैम। दिस इज ट्रू। The number of zeros of a polynomial is equal to the degree of the polynomial. Yes, मैम that is ये also क्यूबिक true. क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आर डिग्रीज। तो that is first, second का आंसर भी ए ही है, ठीक है ना? ए भी ट्रू, आर भी ट्रू, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एज वेल। मैम थर्ड का नेक्स्ट, आंसर डी है, डी है, डी है। तनिष सर आप ही पढ़ा दो बच्चों को। ओके मैम। तो क्या कहते हैं, 4x to the power 3/2 मैम विल बी वेरी बैड एक्सप्लेनेशन। हम कुछ समझ नहीं आ I रहा, can't help it. कुछ समझ नहीं आ रहा। I'll let my assistant take over. Alka ma'am, can you explain? मैम ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। इसकी मम्मा को दिखाऊंगी, रुक जा। अभी मैम को बोलूंगी मैम इतने मिनट से रिकॉर्डिंग जरूर देखना। अभी बताती हूँ, रुक जा। देखो ना, तो मानता नहीं है ना तू। Ah, The expression 3x to the power 4 minus 4x to the power 3/2 plus x square minus 2 is not a polynomial because the term 4x to the power 3/2 contains a rational number x. तो yes, correct, क्योंकि fractions में तो कभी power allowed ही नहीं है ना? Power should be in whole numbers, है ना? Fractions में allowed नहीं होती powers. Now the highest exponent in various terms of an algebraic expression in one variable is called its degree. अच्छा देखो, पहला वाला तो ट्रू है, करेक्ट है वो। हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होता है टर्म्स का, उसे उसकी डिग्री कहते हैं। स्टेटमेंट तो ट्रू है, मैम स्टेटमेंट तो ट्रू है ना? वेरिएबल का होता है ना वो तो।
तो ऑफ वेरियस टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक, तो वन वेरिएबल ही है ना, वेरिएबल ही तो है ना बच्चा। Excuse me, The ma'am. highest correct exponent in express- various ex- terms of an algebraic expression in one variable. करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, स्टेटमेंट तो ट्रू है, मैम लेकिन एक्सप्रेशन एक्सप्लेनेशन और एक्सप्रेशन और क्या कहते हैं इक्वेशन में डिफरेंस क्या था मैम? एक्सप्रेशन मतलब इक्वल टू जीरो होता है ना मैम शायद से, और मैम इक्वेशन इक्वल टू कुछ भी होता एक्सप्रेशन में इक्वल एक्सप्रेशन ये जो इक्वल पॉलिनोमियल्स है बेटा, ये सारे एक्सप्रेशंस है ना, इसमें इक्वल टू कुछ नहीं है ना, ओ है ना, ये एक एक्सप्रेशन है। जब अभी इक्वल टू कुछ कर दो, इसका इक्वल टू 2 3 4 0 कुछ भी कर दो, तो वो क्या बन जाता है, वो इक्वेशन बन जाता है। यस समझ में मैम। आया बेटा? तो है तो ट्रू कि वेरिएबल का पावर जो है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होता है उसी को डिग्री कहते हैं, वो तो करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है उसका, तो बी है। राइट? तो इसीलिए द आंसर इज बी, थर्ड। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? यस मैम। चले अभी आगे चले, नेक्स्ट समझे। नेक्स्ट फोर्थ असर्शन रीजनिंग कर रहे हैं। फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस इक्वल्स टू दिस, ओके, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इनकरेक्ट है। है। अरे वाह, गुड है, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। क्या बच्चे, अब इसका इनकरेक्ट है ना, जल्दी साइंस जल्दी? करेक्ट नहीं है। अच्छा, मैंने अभी तो खैर इतना ध्यान से तो मैंने मैम क्वेश्चन अभी सॉल्व किया ही नहीं है। आपने अगर ओ साइंस करेक्ट नहीं है तो चलो देख लेते हैं। ये हो क्या गया, ए क्यूब माइनस रूट 2b होल क्यूब, क्योंकि रूट 2 का जब आप क्यूब करते हो तो क्या हो जाता है, 2√2 हो जाता है ना वो, क्योंकि यस √2 इंटू √2 इंटू √2, ये 2 टू हो गया टू इंटू √2, दैट इज 2√2। सृष्टि पता है ना ये बात बेटा? Yes, √2 का क्यूब इज 2√2, क्लियर है ना? ओके, अब फॉर्मूला पहला साइन सेम, तो a माइनस √2b, बाकी दोनों स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2b, गलत फॉर्मूला। 2b स्क्वायर, है ना? स्क्वायर्स दोनों पॉजिटिव आते हैं, तो √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 ही हो जाएगा ना वो तो, और b का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर, और ab का साइन रिवर्स, तो प्लस a इंटू b मतलब √2ab, राइट और नॉट बच्चे? गलत है। तो यस, साइन साइन की वजह से गड़बड़ा, और स्क्वायर भी नेगेटिव है, स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है इस फॉर्मूला में, तो मैम डी a है। इज फॉल्स आर और इज यस r मैम। इज ट्रू। तो a इज फॉल्स एंड r इज ट्रू, कौन सा ऑप्शन में होगा? डी, सॉरी सी, नो मैम डी। Ma'am, D. डी। ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। यस, तो ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट करें, x is equals to 0 is this, x equals to 0 is the zero of a polynomial this, मैम चेक करें। पहले देखो, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है बेटा फॉर्मूला में, ऊपर वर्किंग एरिया क्रिएट करके इसे सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। दिस इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला डायरेक्टली भी लगा सकते हो, चाहो तो a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हो, जो क्लिक करे एग्जाम में कर लेना। मैं a मैम स्क्वायर ए माइनस बी माइनस बी स्क्वायर, होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? a ए माइनस माइनस बी में बी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab नेगेटिव। मैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रही हूँ क्योंकि मैं ध्यान से संभाल लेती हूँ सेकंड ब्रैकेट के साइन, तो मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रही हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, a लिखो ब्रैकेट में, b लिखो ब्रैकेट में, और दोनों को ऐड कर दो। इसी तरीके से a लिखो एक ब्रैकेट में, Ma'am, b लिखो दूसरे ब्रैकेट में, और माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि ये a प्लस बी और a माइनस बी बना दिया। मैम आप जो गिवन है उससे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो क्योंकि 0 है। मैम तो x माइनस 2 होल स्क्वायर वुड बिकम माइनस 2 का होल स्क्वायर। हाँ, ऐसा भी वो वाला ऑप्शन आउट जैसा हमने मेथड देखा था कि x इज इक्वल्स टू 0 डायरेक्टली उसमें पुट करके चेक कर लो, वैसा भी कर सकते हो। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, दिस इज 2x, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
और यहाँ पर दिस इज, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ये इससे गया माइनस होकर, और ये -2 आया, -2 और -2 इज -4। कहाँ आ रहा है? 0 तो नहीं आ रहा, 0 आ रहा है। नो मैम। नो, नो, x is equals to 0 is not a मैम zero तो of इसका this भी डी हो। equation. तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, है ना बच्चे? क्योंकि 0 - 2 का स्क्वायर -0 + 2 मीन्स 2 का स्क्वायर विच इज 4। तो -2 का स्क्वायर -4, 16. मैम यहाँ पर सारे साइंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर वाले में तो शायद 0 आएगा। रुको 1 मिनट, रुको, मे बी मेड अ मिस्टेक इन कंक्लूडिंग क्विकली। रुको, इसको मैं थोड़ा सा स्लो कंक्लूजन कर देती हूँ। राइट, तो व्हाट इज दिस? x - 2 + x + 2, तो ये दिस इज गॉन, दिस इज 2x here, and what is this? This is x - 2 - x - 2, so this is gone and this is मैम ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है ना? मल्टीप्लाई तो हो रहा है, 8x हुआ ना बच्चे। मैम if x is 0 then it is 0. मैम 0 आ रहा है, अगर x की जगह 0 लगा दोगे बस एंड फॉर्मूला यूज करोगे। 0/8, 0/8 is 0, है ना? यस मैम। राइट, तो यस 0। मैम। तो अभी ये क्या हो गया? ये 0 हो गया ना, x is equals to 0, तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया। A real number a is called 0 of the polynomial px if p of a is 0. p of a is 0. यस मैम। Yes. मैम अरे नंबर ए मैम तो ठीक है ना? तो ये भी ट्रू है एंड रीजन करेक्ट भी है, तो दिस इज ए अगेन। ठीक है बच्चे, क्लियर है ये? मल्टीप्लाई करना है क्या? राइट बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सपोनेंट्स आपको कोफिशिएंट फाइंड करने से पहले आपको पॉलिनोमियल पता करना पड़ता है पूरा। तो पहले तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। मुझे तो खैर पता है मल्टीप्लाई करके क्या होने वाला है, 3 फैक्टर्स बन रहे हैं एक्स ईच के। तो सोचो, सॉल्व करो और मुझे बताओ कि कोफिशिएंट क्या आएगा जल्दी से। यस मैम। तो हमने पहले क्या किया, 2 बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर लिया, हमने सॉल्व किया, तो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। उसे x + 4 से मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई करके लाइक टर्म्स को, मेरे पास ये आया। उन्होंने आपसे कोफिशिएंट ऑफ x पूछा था, तो सिर्फ x का कोफिशिएंट इज -14, सो आंसर इज -14। ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ में सबको? ओके बेटा जी, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दिस व्हेन x इज 1/4। तो x का वैल्यू 1/4 के बने पॉलिनोमियल में पुट करो, p ऑफ 1/4 आपको फाइंड करना है। दैट विल बी व्हाट? 12 1/4 का स्क्वायर -7 × 1/4 + 1। राइट, अब सॉल्व करो। 12 × 1/4 मीन्स 1/16 -7/4 + 1। 12 और 16 को सॉल्व कर लो, दिस इज 3/4, so it will be 3/4 - 7/4 + 1 को तो मैं 4/4 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरा एलसीएम इजी हो जाता है ना निकालना, तो कभी कभी ऐसे कर सकते हैं। तो व्हाट इज दिस नाउ? 3 - 7 + 4, 3 - 7 is -4, -4 + 4/4, 0/4, which is what? 0. अंडरस्टूड और नॉट बेटा जी? सिंपल था ना ये क्वेश्चन? यस मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं अब हम जल्दी से। What is this question telling us? Verify whether -2 and 3 are zeros of this polynomial. मैम आई कांट सी योर स्क्रीन। तो
को अच्छा, ओ सॉरी, अभी ठीक है? Yes, Now ma'am. can you see? तो -2 and 3 आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल में क्या करना है आपको? आपको ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। कितना सिंपल तो है। 6 के क्या 2 और 3 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनसे 1 आ सकता है ना? है ना? दोनों माइनस है तो आप क्या करते हो? दोनों माइनस हो तो क्या करते हो? की में बताओ, दोनों माइनस हो तो 4, है ना? स्मॉल नंबर को पॉजिटिव, बिग को नेगेटिव बनाते हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर, मुझे बिग को नेगेटिव बनाना है, -3x + 2x -6। तो x -3 दोबारा से आएगा +2। तो व्हाट इज दिस नाउ? x + 2 एंड x -3। अगर ये दोनों इक्वल्स टू 0 है, जीरो फाइंड कर रहे हैं ना, तो या तो x + 2 इक्वल्स टू 0 होगा फॉर श्योर, या फिर x -3 इक्वल्स टू 0 होगा। x का वैल्यू यहाँ से -2 और x का वैल्यू यहाँ से +3। So what's the answer? Yes, it is the zeros -2 and +3. Correct? Yes, ma'am. Understood or not, बेटा जी? Simple है ना? चले अभी आगे। क्वेश्चन नंबर 5 मैं करवा नहीं रही हूँ, आपको गाइड कर रही हूँ कैसे करना है। f of x गिवन है आपको x² - 5x + 7। आपको f of 2 पहले फाइंड करना है, f of -1 then f of 1/3। इन तीनों को सॉल्व करना है और फिर इन्हें फाइनली फर्स्ट 2 को माइनस करके थर्ड 1 ऐड करना। f of 2 कैसे निकालेंगे? x की जगह पे 2 पुट कर देना सब जगह। 1 मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ। f of -1 के लिए -1² - 5 × -1 + 7 1/3 + 1/3 का स्क्वायर -5 × 1/3 + 7। राइट? तीनों का आंसर फाइंड कर लो, उसके बाद इस एक्सप्रेशन में डालकर सॉल्व कर देना। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, वाइंडिंग अप फॉर टुडे बेटा जी।